एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आखिरकार ये स्पेसिफिक एंगल्स होते क्या हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं? वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज़ अब हम बताने जा रहे हैं आपको, पहले हम आपको ये ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे ये टेबल बनाना है, और दूसरी बात हम आपको ट्रिक के अलावा ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये एंगल्स आए कैसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड tan 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो आप उसको कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी जब आपको इनकी डेरिवेशंस भी मालूम होंगी। तो सबसे पहले हम इस टेबल को किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बताते हैं। यदि आपको पहली लाइन याद है, साइन वाली लाइन पता है, तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यूज 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 तक जा रही हैं, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 के बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 एंड देन 1। तो 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, उससे बड़ी वैल्यू 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। अब मान लीजिए आपको ये पहली लाइन भी याद नहीं है, तो आप किस तरीके से पहली लाइन को एक ट्रिक से पता लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमें इनमें वैल्यूज़ पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए आप 0, 1, 2, 3, 4 तक तो आप सबको गिनती आती है, तो आप 4 तक ये काउंटिंग करेंगे। उसके बाद आप सबको 4 से डिवाइड करते चलेंगे। ऑलराइट, क्या करना है आपने? 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, और फिर 4 से सबको डिवाइड कर देने के बाद आप इनका अंडर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 1/2 नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 जो है वो रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से √3 एज इट इज़ रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 4 1 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आपको ये पहली वैल्यूज़ मिल गई। 0 डिग्री में 0 वैल्यू, 30 डिग्री में हाफ, 45 में 1/√2 एंड दिस। तो ये आपको जो पहली लाइन मिली है ये वाली, ये किसकी वैल्यूज़ हैं? साइन की वैल्यूज़ हैं। ऑलराइट, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1, और यही वो वैल्यूज़ हैं। तो आपने देखा कि एक छोटी सी ट्रिक से आप पहली लाइन यानी कि पहली वैल्यूज़ ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूरा टेबल इन वैल्यूज से बना सकेंगे। कैसे? कॉस की वैल्यू जो होंगी वो यहाँ से आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, लाइक 1 को कॉपी करिए, फिर ये √3/2 है, इसको कॉपी करिए, फिर 1/√2, फिर उसके बाद आप 1/2, फिर 0 को लिखेंगे, 1/2 और 0, तो ये आ गई कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये क्वेश्चन फॉर्मूला कहलाता है और इसके बारे में हम इसकी डेरिवेशन और इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो भेजा था, फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो भेजा है, उसमें क्वेश्चन फॉर्मूले एक्सप्लेन किए गए हैं। तो टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बारे में साइन अपॉन कॉस होता है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप साइन और कॉस को डिवाइड करते जाइए इन वैल्यूज को, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट 3 यू विल गेट। इसी तरीके से सेम वैल्यूज को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 1। इसी तरीके से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 विल गेट कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा रूट 3। एंड 1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वो इनफाइनाइट होती है। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग नॉट डिफाइंड ओवर हियर। अब हमें साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं और आपने पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम उन रेसिप्रोकल फॉर्मूलों का यूज करके लास्ट के तीनों जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रेसिप्रोकल फॉर्मूले और उसमें साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो 0 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से साइन का दूसरी वैल्यू लीजिए 1 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 अपॉन 1। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 होता है हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन 1। इसी तरीके से रूट 3/2 को लिख सकते हैं 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ऑल राइट, इसी तरीके से अब जैसे आप साइन के बाद कॉस जब आपने किया था तो आप यहाँ से उल्टा चले थे, ये वैल्यूज रखी थी। इसी तरीके से आप अब कॉसेक के केस में, सेक के केस में आप यहाँ से उल्टा चलेंगे तो आप ये वैल्यूज रखते चले जाएं 2 अपॉन रूट 3, फिर रूट 2 एंड देन नॉट डिफाइंड। आप इसके लिए आप जानते हैं कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3/2 का 2/√3, 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2, 1 अपॉन 2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली ये 10 के रेसिप्रोकल हैं, तो आप 10 का रेसिप्रोकल करिए। तो इसके नीचे 1 है तो आप 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 अपॉन 0 होगा जो कि नॉट डिफाइंड होगा। देन वी हैव 1 अपॉन रूट 3, तो दिस इज रूट 3। नाउ 1 का रेसिप्रोकल इज 1, रूट 3 के नीचे 1 है तो 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का जो है वो 0 होगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टेबल बना लिया। अब ये टेबल आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके पहले 45 डिग्रीज की वैल्यूज़ जो है वो किस तरीके से आई हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ऑल राइट, क्योंकि अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तभी टोटल 180 बनेगा। तो ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये 45 का हो जाएगा। ऑल राइट, सो अब ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं। मान लीजिए इसका नाम ट्रायंगल का हमने ABC रख लिया। ऑल राइट, अब देखिए मैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ इसमें से।
तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ऑलराइट, वी नो इट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, तो साइन की वैल्यू p अपॉन h होती है, वी नो इट ऑलरेडी विद दिस फॉर्मूला। तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं ये 45 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको थीटा लीजिए चाहे इसको थीटा लीजिए, बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूँ 45 डिग्री, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हुआ, इस थीटा की ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो 90 की ऑपोजिट साइड होती है। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपका ए सी हो गया। ऑलराइट, अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो अगर ये a है तो ये भी a हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए सी स्क्वायर जो होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की निकालने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो ए सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2a। तो अब ए बी अपॉन ए सी निकालने जा रहे हैं, तो ए बी क्या है हमारा a, और ये अभी हमने निकाला है हाइपोटेन्यूज √2a, तो यहाँ पे √2a की वैल्यू लिख देंगे। अब a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/√2, और साइन 45 क्या होता है जरा आइए देखें, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। अब हम जो है इसके लिए अब कॉस थीटा में देखेंगे 45 डिग्री। कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और 45 के हिसाब से बेस क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी AC, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इट विल अगेन बी a/√2a। a से a कैंसिल हो गया, आ गया 1/√2, तो ये cos 45 डिग्री की भी वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरीके से हम tan 45 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, AB, और बेस क्या हुआ BC। तो AB क्या है A, और BC क्या है, ये भी A है, तो A से A कैंसल, वी हैव गॉट 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ रही है। देखिए 10, यहाँ से 10 देखिए, और यहाँ से 45, tan 45 की वैल्यू इज 1। तो हमें अगेन बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहे हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, कॉसेक सेक कॉट के लिए इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बिकॉज वी नो दैट कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। आपने ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आप इसको 45 डिग्री यहाँ पे रख लीजिए, तो 45 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे 45 है, तो कॉसेक 45 विल बी इक्वल टू 1/sin 45। तो 1/sin 45, sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये √2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल गेट √2 एज द आंसर। इसी तरीके से आप sec 45 जो कि cos का रेसिप्रोकल होता है वो निकाल सकते हैं, और tan 45 का रेसिप्रोकल है cot 45, वो भी निकाल लेंगे, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो cot 45 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पूरी ये 45 डिग्रीज की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की, और 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ऑलराइट, वील हैव टू टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऑलराइट, दे ऑल आर इक्वल। तो ये जो है ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ऑलराइट, तो अब इस केस में अगर ये साइड A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी।
तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है कि आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, और आप जानते हो कि जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो बेस को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऑलराइट, तो अगर ये पूरा a है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a, यानी कि a/2, और ये भी a/2 हो जाएगा। ऑलराइट, परपेंडिकुलर हमने इसलिए डाला क्योंकि वी वांट राइट एंगल ट्रायंगल, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही जो है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो लेट इट बी डी पॉइंट, हमने इसको डी पॉइंट मान लिया। ऑलराइट, तो मैं ये फिगर थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला AD। ये सारी साइड्स, तीनों साइड्स बराबर हैं, A के बराबर, इनकी डायमेंशन हमने A मान ली ईच साइड्स की। तो इस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बेस को, तो ये हाफ ऑफ A हो जाएगा, ये भी हाफ ऑफ A हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये AD आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तीनों एंगल्स जो होते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, वो 60 डिग्रीज के होते हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब अगर हम ये राइट ट्रायंगल लें ADC, तो इसमें एक एंगल 90 है, एक 60 है, तो ये थर्ड एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी 30 डिग्री। ऑलराइट, तो हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे जिनकी जो कि 30 डिग्री वाले हैं और 60 डिग्री वाले हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें, लेकिन ये हाइट चाहिए होगी AD, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन राइट ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर। नाउ व्हाट इज AC है, AC इज A स्क्वायर, एंड व्हाट इज AD तो आपको निकालना है, प्लस DC स्क्वायर, व्हाट इज DC ओवर हियर, A/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमें AD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी एज A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और उधर जाके ये माइनस हो जाएगी। नाउ आई विल टेक दी LCM, 4 आ जाएगा, तो इट विल बी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD स्क्वायर तो आ गया 3A स्क्वायर अपॉन 4, AD स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। नाउ वी विल टेक दी square root of both sides, so we will get AD is equal to √3/2A। तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है √3/2A। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को लेकर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ के ज़रिए आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालूंगा। आई एम रबिंग दिस, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। अब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले ज़रा 60 डिग्रीज को लेते हैं। 60 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। अब ज़रा देखिए 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ इस राइट ट्रायंगल में, AD। तो AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज। AD की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी √3/2A डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू क्या है, A।
तो a से a कैंसिल हो गया, तो √60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। आइए चेक करें क्या √60 की वैल्यू √3/2 आ रही है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ रही है, यस, वी आर गेटिंग √3/2। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहां पर जरा देखिए, 60 के हिसाब से DC बेस है और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगी, तो दिस विल बी a/2 अपॉन a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1/2। क्या cos 60 की वैल्यू 1/2 है? आइए चेक करें cos 60 की वैल्यू, यस इट इज 1/2। तो अभी हमने sin 60 की भी निकाल ली, cos 60 की वैल्यू भी निकाल ली, इसी तरीके से हम tan 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। और बाकी जो आपकी cosec, sec और cot है वो तो इनके रेसिप्रोकल हैं ही, तो वो तो आप जानते हैं कि कैसे इनको उल्टा करना है और आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ऑलराइट, तो tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ, 60 के हिसाब से AD, और बेस क्या हुआ, बेस तो आपका है DC। ऑलराइट, तो हम tan 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AD। AD की वैल्यू है आपकी √3/2a, और DC की वैल्यू क्या है, a/2। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2a और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई √3। तो अगर आप sin 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू जानते हैं तो आप cosec, sec और cot 60 की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, यू कैन राइट 2 ऑल्सो, और cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, बिकॉज इसके नीचे 1 है तो इट विल बी 1/√3। तो ये तो हुई 60 डिग्रीज की वैल्यूज कैसे निकाली जाएं। अब हम आपको बताएंगे कि आप जो है 30 डिग्रीज की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। 30 डिग्रीज की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपको यही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और इसकी के हिसाब से आप बताएंगे। तो उसमें आप sin 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी दैट विल बी व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, DC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो DC कितना हुआ, a/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 1/2। क्या sin 30 1/2 है, बिल्कुल, sin 30 की वैल्यू 1/2 है। अब हम आते हैं cos 30 डिग्री की तरफ। cos 30 डिग्री के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 डिग्री के हिसाब से ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 के हिसाब से बेस तो AD हुआ ना, जिस साइड पे 90 और थीटा होता है वो बेस होता है, तो AD आपका बेस हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इट विल बी √3/2a अपॉन a से a कैंसल, तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। देखिए, ऑल राइट, नाउ tan 30 ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर जो है 30 के हिसाब से इट इज DC, बेस विल बी AD, तो DC इज a/2 एंड AD इज √3/2a। तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो इट विल बी 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। आइए देखें tan 30 की वैल्यू 1/√3, 10 और ये 30, 1/√3। इसी तरीके से आप cosec, sec और cot की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि sin, cos और tan के रेसिप्रोकल हैं। तो आप इनको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको cosec, sec और cot की वैल्यू मिल जाएंगी 30 डिग्री में। ऑल राइट, अब हम
बात रह गई है 0 डिग्री की और 90 डिग्री की। आइए इनके बारे में भी बात करें। देखिए, अब आप सोचेंगे कि 0 डिग्री एंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली जो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, एक्चुअली उसमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये थीटा है, ये थीटा जो है ये छोटा होता चला जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल होता है 60 डिग्री है, तो अगर ये और छोटा होगा तो मान लीजिए ये हो जाएगा 45 डिग्री, अब ये 45 रह गया। अब ये मान लीजिए और छोटा हो गया 30 डिग्री रह गया, और ये बिल्कुल और छोटा हो गया तो मान लीजिए ये 10 डिग्री रह गया, और इसी के ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो थीटा है वो जब आपका कम होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 डिग्री की तरफ टेंड करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर थीटा जो है इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स 0 डिग्री। तो जब ये थीटा 0 डिग्री की ओर जाएगा तो ये जो ए बी सी राइट ट्रायंगल है इसमें क्या परिवर्तन होंगे, ये जो ए बी है ये इसका लेंथ जो है वो घटते 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 0 की तरफ आ जाएगा। तो ए बी विल टेंड टू 0 इन दैट केस, इसका लेंथ 0 की ओर चला जाएगा। और जो ये AC है, ये AC नीचे आते आते BC के बराबर आ जाएगी। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं कि जब ये बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी, BC के ऊपर AC। तो यानी कि जो AC है दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, BC। ऑलराइट, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, इट इज़ AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AB क्या है, AB किस तरफ जा रहा है, जब 0 डिग्री की तरफ ये एंगल थीटा मूव कर रहा है तो AB जो है इट इज़ बिकमिंग 0 इन लेंथ। तो अब आपका 0 अपॉन एनीथिंग होगा तो क्या होगा, आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो बेस जो है BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये 0 डिग्री की तरफ टेंड करेगा तो AC और BC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं BC की जगह क्या AC लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई राइट BC AC इन प्लेस ऑफ BC, यस, बिकॉज दे विल बी इक्वल इन दैट केस। तो AC को हम एज इट इज रहने देते हैं, तो ये सेम चीज़ जब कैंसिल होगी तो 1 आ जाएगा आंसर। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम tan 0 डिग्री की अगर बात करें तो tan 0 डिग्री क्या होता है, tan जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऑलराइट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। और हमें पता है कि AB जो है इट इज इक्वल टू 0, so we will write 0 over here and 0 upon anything is 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ऑलराइट, तो दैट वी कैन फाइंड। अब हम 90 डिग्री की बात करेंगे कि 90 डिग्री में क्या हो रहा है। अब ये थीटा जो है इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 90 डिग्री। देखिए, जब ये थीटा 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो कैसे क्या होगा। देखिए 90 डिग्री ये एंगल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो थीटा है जैसे जैसे ये 90 डिग्री के नज़दीक आता जाता है तो ये एंगल बढ़ता चला जाता है। जैसे
this angle, if you will talk about this angle will be greater than this. ओके तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल का, अगर आप देखें तो ये जो होता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर। और इसको अगर हम नज़दीक लेकर आएँ तो और बड़ा हो जाएगा, ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, और आते आते वो इसी के ऊपर जब आ जाएगा, ए बी के ऊपर, ये ए सी जो है वो ए बी के ऊपर आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल थीटा विल बिकम व्हाट 90 डिग्री। ऑलराइट, सो फॉर दैट इट विल मूव दिस साइड। सो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं कि ये बी सी जो है, ये जो है इसकी लेंथ डिक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जा रहा है, और डिक्रीज होते 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 जब ये इसके ऊपर ही आ जाएगी तो बी सी जो है वो 0 हो जाएगा लेंथ। तो व्हेन थीटा विल टेंड टू 90 डिग्री, तो उस केस में बी सी विल टेंड टू 0, लेंथ उसका 0 हो जाएगा। ऑलराइट, और जो ये AC है ये इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि AC और AB का लेंथ बराबर हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू AB। तो इन बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर हियर? AB, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? AC। तो मैंने बताया आपको AB और AC बराबर हो जाएंगे, तो अब मैं AB की जगह क्या AC लिख सकता हूँ? यस, बिकॉज दे आर इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा AC अपॉन AC, तो आपने ये कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसी तरीके से हम कॉस 90 डिग्री की वैल्यू अगर निकालें तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस इसमें क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ऑलराइट, और मैंने आपको बताया था कि BC जो है इट विल टेंड टू 0, तो 0 हो जाएगा ये अपॉन AC। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम जरा tan 90 की बात करें, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर हियर? AB अपॉन बेस इज BC। तो हम जानते हैं कि इट इज AB अपॉन BC, BC इज 0 इन दिस केस, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो अब आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो कॉसेक, सेक और कॉट हैं, तो उनकी वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरीके से रेसिप्रोकल मींस, जस्ट यू हैव टू, आपको इसको उल्टा करना है वैल्यू को। जैसे कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा जब वैल्यूज आप इसकी रखेंगे वहां पे, तो उल्टा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दीज वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज वगैरह समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप करें, क्योंकि आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपके लिए जो वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री की और जो मैं आने वाले चैप्टर्स में करवाऊंगा वो आपको मिलते चले जाएंगे। और आप कमेंट्स में अपनी चॉइस भी बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर को आप पहले देखना चाहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अगली जो वीडियोस हैं वो रेडी करूंगा। I hope you understood everything. Thank you, students.